नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना विज्ञान विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर मंथली टेस्ट पेपर देख लीजिएगा और इस टेस्ट पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला समय 1 घंटे या फिर 45 मिनट। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न आप फटाफट देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा चौथे वाला, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। ये आपको करेक्ट आंसर लगाना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, आकाश के नीले रंग का कारण है, तो क्या है। तो इसमें आपको बताना होगा पहले वाला, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या है। इसमें आपको लिखना होगा बावला रेटिना। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा। पहला देख लीजिएगा, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो पहले का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आधी होती है। ठीक है, और दूसरा देख लीजिएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह खालिस्तान से दूर हट जाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा दूसरे में अभिलंब। अभिलंब आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। ठीक है, तीसरा देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना है। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तीसरे में क्या लिखना होगा आपको, तो मैं बता देता हूं तीसरे का आंसर। तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर देख लीजिएगा। तीसरी में आपको लिखना होगा फोकस दूरी बहुत अधिक। ठीक है, तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, फोकस दूरी बहुत अधिक। ये आपको लिखना होगा तीसरे खाली स्थानों का आंसर। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आपको एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। पहला आपका दिया है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। तो किस रंग के लिए होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा लाल रंग। लाल रंग आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा देख लीजिएगा, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा आइरिस आपको लिखना है, या फिर कोष्टक में आप आँख की पुतली भी लिख सकते हैं, आँख की पुतली, ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा के बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके टेस्ट में 2-2 नंबर के आने वाले। चौथा प्रश्न दिया हमारा, गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको बताना होगा। पांचों प्रश्न दिया हमारा, स्नेल का नियम आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है, कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपना पथ मतलब रास्ता क्यों मोड़ लेती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। सभी को उत्तर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न देख लीजिएगा। छठे प्रश्न में क्या पूछा है, अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है। विभेद मतलब होता है यहाँ पर अंतर, क्या होता है, अंतर आपका होता है। ठीक है, और अतः वाला प्रश्न आपका दिया है, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं, क्या लिखना, विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है,
सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन करके आपको लिखना होगा। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी, डी मतलब होता है हमारा डायोप्टर होता है, ठीक है। क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है। अब मैं आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो आप सभी छात्र इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो इन सभी के आंसर आपको दिए गए हैं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। तीसरे के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरे के बाद आप सभी को यहाँ पर हमारा चौथे प्रश्न का आंसर दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया था गोली दर्पण किसे कहते हैं और उनके प्रकार भी आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा चौथे प्रश्न का अतव्य वाला का आंसर आप सभी छात्र देख लीजिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ लेना है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन का नियम आपको बताना होगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 5 के आंसर आप सभी छात्र देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन में आपको स्नेल का नियम लिखना है, किसका, स्नेल का। और प्रश्न संख्या 5वीं का आंसर आप सभी छात्र देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखने के बाद आगे हम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा छठे प्रश्न का उत्तर, जिसमें अवतल दर्पण जिसको अभिसारी यहाँ पर बोला जाता है और उत्तल दर्पण जिसपे अपसारी बोला जाता है, ठीक है। तो इनमें आपको अंतर बताना होगा, पहला अंतर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अंतर हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठे प्रश्न का अतः वाला का आंसर दिया है, जिसमें समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। तो आपके सामने 4 विशेषता दी गई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 7वें प्रश्न का आंसर आप सभी को दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला, ये हमारा सोल्ट ना मतलब है फॉर्मूला है इन रंगों के वर्णक्रम को याद करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा हमारा 7वें प्रश्न का अतः वाला का आंसर दिया है। इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।